हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्या हाल है? ठीक है। चलिए, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ाई लिखाई हो रही ना, पैंडेमिक की वजह से बंद मत करना, पढ़ते रहना। तो आज हम क्या पढ़ाई करने वाले हैं? आज हम पढ़ाई करने वाले हैं, अरे सर आपको तो न्यू मैक मिल गया। हाँ, न्यू मैक जुगाड़ वाली मैक है, ठीक है। तो चलो मैं क्या बोलते हैं, इससे पहले मैं पढ़ा रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। प्रीवियस क्लास एक क्लास हो गई थी, तो आज इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2 है। तो इससे पहले मैंने बताया था कि वाई मेटल इज कंडक्टर एंड नॉन मेटल इज नॉन कंडक्टर, इस पे बात हुई थी। अब जो है, अब मैं पार्ट 2 में स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, आइए आप मेरे ब्यूटीफुल सा चैनल, कहां पे? फिजिक्स पेडिया में। कहां पे आपको आना है? फिजिक्स पेडिया में सर्च क्या करना है, जाकर आपको फिजिक्स पेडिया, क्या सॉरी देखिए, पेडिया के बीच में स्पेस नहीं है, या फिर आप फिजिक्स बाय एसएन सर भी सर्च करते हैं। मैं हूं आपका एसएन सर, ठीक है। चलिए, अब तो मैं आपसे कुछ बोलूंगा नहीं। चलिए, अब सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक करंट की, कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सबसे पहले मैंने पूछा आपसे व्हाट इज इलेक्ट्रिक। कोई भी है, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो पूछेगा ना भैया क्या व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए, मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ बता रहा हूं, यहां पे तो मैं जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। बाकी आपको नोट्स जो 10th के अकॉर्डिंग है, या फिर क्या बोलते हैं एनटीएससी ओलंपियाड के अकॉर्डिंग जो भी है, वो आपको बिल्कुल कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब सर बात ये है कि जहां पे देखिए रेट जहां आया फ्लो ऑफ चार्ज, मैं आपको आज एक चीज बता दे रहा हूं, ये आपको शायद क्लास 10th 12th में सॉरी 12th वगैरह में बताया जाए, आगे जाओगे जहां पे रेट आया समझ जाना वहां पे टाइम से डिवाइड है। जहां पे रेट आया वहां पे आप समझ जाना रेट ऑफ प्रेशर कितनी है, मतलब कि 1 सेकेंड में प्रेशर कितना पास कर रहा, रेट ऑफ टेम्परेचर या जो भी हो, रेट ऑफ करंट, ठीक है। तो वही चीज है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। वो टाइम रेट आया मतलब टाइम से डिवाइड हो जाएगा। I is equal to Q by T, this is your formula, ठीक है। I is equal to Q by T। अब बात आती है कि मतलब जितनी स्पीड से चार्ज फ्लो करेगी उतना ही करंट मेरा ज्यादा होगा। बात समझ में आया? जितनी स्पीड से चार्ज फ्लो करेगी उतना ही मेरा करंट ज्यादा होगा। अब देखिए यहां पे करंट कैसे ज्यादा होगा। सपोज एग्जांपल के लिए मेरा ये लिखना है कि अगर कोई करंट है, चलो कोई भी सा भी करंट है, आई पास कर रहा था इस सर्किट पे, यहां पे मैं सेल लगाया, ठीक है। तो ये करंट पास कर रहा था, आई पास किया, और ये 10 कूलम का करंट पास किया, चार्ज पास किया। तो आई आपको कितना लेना है, और ये 1 सेकेंड टाइम लगाया। तो आप जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T। तो मतलब Q की वैल्यू 10 कूलम, चार्ज तो मैंने पहले ही बता दिया था कूलम वगैरह। तो I इज इक्वल टू Q बाई T, 10 बाई 1 मतलब क्या हो गया, 10 कूलम। अब सपोज मेरे पास जो पावर है वो कम है, ठीक है, पावर है वो कम है, और करंट अभी भी सेम फ्लो कर रहा। पावर, ये बैटरी जो है इसकी पावर कम है, ये प्लस ये माइनस, इधर से आपका क्या किया, करंट फ्लो किया, और वो करंट कितना फ्लो किया, 10 कूलम, सॉरी चार्ज कितना लगा, 10 कूलम चार्ज, और इसे फ्लो होने में 2 सेकेंड का टाइम लग गया। देन I इज इक्वल टू देन once again Q by T, and Q, value of Q is 10 but the value of T is 2, then I is equal to 5 एम्पियर। कितनी हो जाएगी, 5 एम्पियर। अब बात करते हैं 5 एम्पियर पे कि ये सर है क्या नहीं है, मतलब करंट पे। देखिए करंट is depending on 2 factor, Q and T, current depending on 2 factor, Q and T। देखिए Q and T, if Q is greater then क्या होगा, सॉरी I will be greater, if T is greater then I is lesser। सोचने वाली बात है, अगर T की वैल्यू मैंने 2 रख दिया, ग्रेटर था तो वो कम आ गई, ठीक है, ठीक है, बहुत सही है सर, बहुत सही है। चलिए, बात समझ में आनी चाहिए और कुछ नहीं, बाकी बाद में आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। अब बात ये आई है
कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। यहां से आप देखेंगे तो कूलम्ब पर सेकेंड, लेकिन इसको कूलम्ब पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट की मैं बात करूं, एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट जो है वो होता है एम्पियर। एम्पियर याद रहेगा बात, याद रहेगी बात, एम्पियर। एम्पियर इसे ए से शो करते हैं, ए से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, एम्पियर को ए से शो कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे 5 एम्पियर। और जो मेजरिंग डिवाइस है, मेजरिंग डिवाइस है, वो जो मेजरिंग डिवाइस है उसे मैं किससे मतलब क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मेजरिंग डिवाइस जो है दैट इज नोन एज अमीटर। अमीटर कंफ्यूज मत करना, कंफ्यूज मत करना। ऐसा नहीं कि आप जो एसआई यूनिट है उसे अमीटर बता दो और एसआई डिवाइस को एम्पियर बता दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। अमीटर, अमीटर, अमीटर ही बोलते हैं, ठीक है, उसे भी ए से शो करते हैं। अब बात ये आती है कि सर अमीटर सर्किट में कैसे कनेक्ट रखता है, किस सिचुएशन पे। तो अमीटर जो है ये सर्किट में पैरेलल कनेक्टेड रहता है, सॉरी सीरीज में कनेक्टेड रहता है, सीरीज में। वोल्ट मीटर पैरेलल में। अगर मैं आपको ये एक सपोज करूं, ये एक बल्ब बनाया मैंने, ऐसा कुछ, ये एक बल्ब बनाया, बल्ब वर्क एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पे जो अमीटर लगा होगा, अमीटर लगा होगा, ये सीरीज में लगा होगा, सीरीज में। आप लिख सकते हैं यहां पे चाहे तो अमीटर, यहीं पे लिख दो, अमीटर कनेक्टेड, अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। क्लियर हो गई बात? यस सर, यहां तक आई थिंक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुई होगी, इसलिए कि कोई ज्यादा टफ था नहीं, ठीक है। तो यहां तक बात हो गई इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी बात हो गई? इलेक्ट्रिसिटी की। ये बल्ब था, ये बल्ब में मैंने फिलामेंट भी लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं, हाँ बल्ब है फिलामेंट लगा दिया, ऐसा नहीं लगाना चाहते हो तो आप अगर ऐसा लगा दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई। किसकी बात हो गई? इलेक्ट्रिसिटी की, सॉरी अमीटर की। इलेक्ट्रिसिटी पे इतनी सारी बातें आई, मैं इसे रफ करता हूँ, आप पॉज करके लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा आपको, ठीक है। वेयर इज माई डस्टर यार, हेयर, ठीक है। चलिए हो गया, आगे चलूं। अब बात आती है अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीटर जो है वो करंट कैसे फ्लो करता है। अमीटर करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो उस फोर्स, वो फोर्स कहां से आता है? चलिए आइए बात करते हैं। राधा के मन मोहन लागे, राधा के मन मोहन। चलिए आइए बात करते हैं। अब करंट है, करंट किस में फ्लो करता था? याद है आपको करंट किस में फ्लो करता था? ऑब्वियस सी बात है, करंट जो है वो आपका किस में फ्लो करता था? कंडक्टर में। नॉन कंडक्टर में तो फ्लो करेगा ही नहीं, सही बात है। मैंने पहले ही बता दिया कि कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो करता है। उसके बाद अब बात करते हैं कि कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो कर रहा, कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो कर रहा। देखिए वो तो मैं बता दिया था, सॉरी, कैसे फ्लो कर रहा उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए मैंने एक मेटल लिया, मेटल इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कंडक्टर। ये लीजिए, मैंने मेटल लिया, मतलब करंट फ्लो कैसे करता है उसकी बात मैं कर रहा हूं। हाउ करंट फ्लो, हाउ करंट फ्लो, हाउ लिख दो करंट फ्लो। ऐसा कोई थोड़ी ना, मजाक थोड़ी ना कि मतलब करंट फ्लो कर जाएगा। इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कंडक्टर में एटम्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम होते हैं एंड फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा अपना रहता है बेचारा कुछ कुछ ऐसा। ऐसा था। अब ठीक है, इलेक्ट्रॉन में मेरे पास क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज। अब मैंने ये लगाया, इस पे फोर्स देने के लिए
मैंने क्या लगाया, सेल। क्या लगा दिया मैंने, सेल लगा दिया। क्या लगा दिया, सेल। अच्छा सेल कैसा होता है ये भी देख लो भैया। सेल ऐसा होता है, इसमें टू मटेरियल होते हैं, टू मटेरियल होते हैं, ऐसा, हैसा, रुद्र सा। याद आया कुछ, आया। बहुत बाहुबली बन रहे हैं सर, नहीं जी और बाहुबली, हाँ ठीक है। देखिए इसमें तो दो टाइप के मटेरियल होते हैं। एक तो आपने देखा होगा, जब उसे आप देखा होगा तो ये कुछ रॉड रहता है, रॉड टाइप का कुछ रहता है, देखा होगा आपने, रॉड टाइप का रहता है। और ये जो है कुछ केमिकल, मतलब केमिकल रहता है, चिपचिपा सा रहता है, ये आपने देखा होगा, कुछ केमिकल टाइप का रहता है, चिपचिपा सा रहता है, या फिर आप बोल सकते हैं हाँ यही चीज रहता है, पाउडर टाइप का कुछ रहता है, ठीक है, पाउडर टाइप का कुछ रहता है। अब ये पाउडर टाइप का कुछ है, मान के चलिए ये पाउडर ही है, मैं यही लिखता हूँ, पाउडर टाइप का कुछ रहता है, ठीक है, आप यही देखेंगे। तो जब ये दोनों मिक्सअप होते हैं, इसमें तो केमिकल रहता ही रहता है, केमिकल रहता है, उसके वजह से होता है, कोई भी रिएक्शन केमिकल के वजह से ही होता है, आपको भी पता है। अब जब ये पाउडर रहता है तो इस सिचुएशन पे क्या होता है कि यहां पर इन दोनों मिलकर रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। अब जब रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का वर्क क्या है, इस रेडॉक्स रिएक्शन का वर्क क्या है, बहुत जालिमाना वर्क है इसका, इसी की वजह से पूरा करंट फ्लो होता है। ये क्या करता है, पॉजिटिव को इस पे ले आता है, एक साइड, पॉजिटिव को एक साइड ले आया इस साइड, और ये जो है निगेटिव को इस साइड ले आया, पूरा के पूरा निगेटिव को इस साइड ले आया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, पॉजिटिव को एक साइड, निगेटिव को एक साइड। अब इधर जा रहा पॉजिटिव, इधर जा रहा, यहाँ पे पहुंचा पॉजिटिव, यहाँ पे पहुंचा क्या, निगेटिव, इधर से आने लगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, निगेटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निगेटिव, सेम क्या हुआ, सेम चार्ज कैरियर रिपेल ईच अदर। ये यहां से रिपेल करना स्टार्ट किया, जा भैया तू इधर जा, रिपल्सन। अब ये यहां पे पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव। अब ये क्या किया, इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, इधर अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, बोला ये भैया इधर जा। तो ऐसा होता है कि मतलब ये चलते इधर आता है, और मतलब प्रोसेस ऐसा फ्लो करता है, ऐसा। अभी बताऊंगा कि सर हम तो करंट की डायरेक्शन क्या लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो भी क्यों लेते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। आप देखिए जैसे कोई भी चीज है, सपोज करो मैंने टू सिंटेक्स लिया, सपोज मैंने टू सिंटेक्स लिया, क्या लिया, टू सिंटेक्स लिया, ठीक, इक्वल साइज का सिंटेक्स था, एकदम बिल्कुल इक्वल साइज का सिंटेक्स था। इसमें वाटर लेवल यहां तक थी, लेकिन इसमें वाटर लेवल यहीं तक थी। अब क्या होगा, दोनों को कनेक्ट कर दिए, क्या कर दिए हैं, दोनों को कनेक्ट कर दिया है। तो इस सिचुएशन पे क्या होगा कि इसका वाटर इधर से फ्लो करेगा और इधर जाएगा, यही काम होगा ना, इधर से फ्लो करेगा और इधर जाएगा, और फिर कुछ टाइम के बाद ये दोनों बिल्कुल क्या हो जाएंगे, एकदम सेटअप हो जाएंगे, मतलब फ्लो, इसका फ्लो और इसका फ्लो एकदम बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। after some time ये दोनों, ये सिंटेक्स 1 है और यह सिंटेक्स 2 है, यहां तक कुछ आ जाएंगे, सपोज करें यहां तक आ गया। अब यहां से फ्लो जो है वो बंद हो जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, बिल्कुल अगर सेम लेवल पे आ गया, अब ये फ्लो जो है ये बंद हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, कोई भी चीज कहां से जा रही है, ज्यादा से कम की तरफ, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ,
बात समझ में आई? तो सेम काम यहाँ पे हो रहा, सेम काम यहाँ पे हो रहा। हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद यहाँ पे जिधर ज्यादा मिला वो उधर चलने लगा। यही चीज होता है ना, ज्यादा से कम की तरफ जाने लगा। अभी जब मैं वोल्टेज पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको मैं बताऊंगा कि करंट की डायरेक्शन क्या। अच्छा चलिए ठीक है, अभी ही बता देता हूँ, बेहतर होगा कि मैं अभी ही बता दूं। अभी आप जब देख रहे हैं, अभी आप जब आपसे करंट की डायरेक्शन पूछी जाती है, मुझसे वाइवा में पूछा गया था कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी? तो इलेक्ट्रॉन या चार्ज के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन किधर होती है? जस्ट अपोजिट होती है। जस्ट क्या होती है? अपोजिट होती है। अब ये अपोजिट क्यों लिए? अब मैंने यहां से इधर, इधर से इधर लेना स्टार्ट कर दिया, इधर से देखिए फ्लो किधर कर रहा है, ऐसा कर रहा ना, ऐसा। तो कोई भी चीज जो है वो जब पूछा जाता है करंट की डायरेक्शन किधर है, तो लोग बोलते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव। पॉजिटिव से किधर जा रही है? निगेटिव की तरफ, ऐसा जा रही है, पॉजिटिव से निगेटिव। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा है नहीं। करंट पे आप देखिए, एक्चुअल में तो ऐसा है नहीं। करंट किधर फ्लो कर रहा? इधर निगेटिव से जा रहा। देखिए यहाँ पे, देखिए अच्छे से देखिए, इधर निगेटिव पे जा रहा ना, इधर निगेटिव से किधर जा रहा? पॉजिटिव पे। तो यहाँ पे हुआ क्या था? मैटर ये था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर नहीं हो पाई थी। जब मेरे किसका डिस्कवर हो पाया था? करंट का। तो लोग क्या सोचे कि कोई भी चीज है, आप किसी भी चीज को देख लो, टेम्परेचर को ही देख लो, टेम्परेचर किधर फ्लो करता है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। प्रेशर किधर फ्लो करता है? अभी ये आपने देखा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इन्होंने सोचा कि करंट में भी यही हो रहा कि पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा। किधर जा रहा? पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा, पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा। ऐसा इन्होंने सोचा, पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा। लेकिन एक्चुअल में, अगर आप एक्चुअल में देखें तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है? निगेटिव टू पॉजिटिव। इसीलिए इन्होंने एक दिमाग लगाया और फिर अब तो बुक लिखी जा चुकी थी, अब अगर आप चेंज करते तो पूरा का पूरा क्या करना पड़ता? पूरा का पूरा मतलब ये इसी को चेंज करना, थ्योरी ही चेंज करना पड़ता। तो इन्होंने एक काम कर दिया, जस्ट ये बात लिख दिया कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ करंट इज opposite to the flow of electron। जिधर से करंट फ्लो कर रहा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो कंडीशन पॉजिटिव टू निगेटिव लिख देते हैं। यही जस्ट रीजन है एक। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें तो करंट की डायरेक्शन किधर है? निगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन आपको जब वाइवा वगैरह में पूछेगा तो आपको पॉजिटिव टू निगेटिव ही बोलना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज मैंने आपको रीजन बता दिया। रीजन क्या हुआ था? रीजन ये हुआ था कि पहले जो है सो करंट की डिस्कवर हो गई थी। जब करंट की डिस्कवर हो चुकी थी उस टाइम पे किसकी डिस्कवर नहीं हुई थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर नहीं हुई थी इन सब मैटर का। तो लोग सोचे कि कोई भी चीज कहां से कहां फ्लो करता है? पॉजिटिव टू निगेटिव, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो यही सोचकर उन्होंने क्या किया कि पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन बता दिया। लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट होता है। पॉजिटिव टू निगेटिव नहीं होता, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इसलिए क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इधर से जा रहा इलेक्ट्रॉन, इधर से फ्लो कर रहा है, लेकिन हम पॉजिटिव टू निगेटिव ले रहे हैं। तो इन्होंने एक थ्योरी दे दिया कि वैसा काम करो, वैसा नहीं करते हैं हम, पूरा थ्योरी चेंज नहीं करते, पॉजिटिव टू निगेटिव रहने ही देते हैं। हर कुछ में वही होता है, सिर्फ ये बात लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा। तो इन्होंने कहा कि करंट इधर फ्लो करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर तो पॉज करके जो आपको लिखना है लिख लो, उसके बाद मैं तो खैर नोट्स दे ही दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हो गया। तो अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका बात करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस का। व्हाट इज पोटेंशियल
डिफरेंस। देखिए कोई भी चीज किधर से किधर फ्लो करता है, हायर लेवल से लोअर लेवल पे। मैंने अभी आपको बताया है कि कोई भी चीज कहां से कहां तक फ्लो करता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। अगर सपोज कीजिए, हेडिंग पहले मैं डाल देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज शोन बाय V। समझ जाना कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी चीज कहां से कहां फ्लो करती है, सिंटेक्स 1 की है। यहां पे सपोज कीजिए कि पॉइंट A है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है, कौन सी है, ये B है। अब इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये कब तक करते रहेगा, जब तक ये बिल्कुल क्या हो जाए, इक्वल में नहीं आ जाए, तब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते रहेगा। यही होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पावर चाहिए, पावर चाहिए, पावर तो लगाना ही पड़ेगा अभी का, मतलब पावर ही लगाना पड़ेगा। तो मतलब हाई लेवल से, हाई लेवल एंड लो लेवल, डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल ऑफ क्या, पोटेंशियल, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। हाई लेवल एंड लो लेवल का जो डिफरेंस है, हाई लेवल एंड लो लेवल का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। हाई लेवल एंड लो लेवल का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखिए कोई करंट अपना फ्लो कर रहा, यहां पे मैंने लगाया बैटरी, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होनी चाहिए, तब जाकर ये क्या करेगा, करंट को फ्लो कराएगा। यहां पे अगर सारे तरफ इक्वालिटी है, सब इक्वल है, निगेटिव पॉजिटिव सब मिक्स है, कहीं किसी तरह का कोई वर्क ही नहीं हो रहा, तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा, करंट ही फ्लो नहीं करेगा। तो हम ये बात बोल सकते हैं, मीन्स इट इज वेरी नेसेसरी, या फिर ये भी बोल सकते हैं मीन्स टू ब्रिंग द करंट इट इज वेरी नेसेसरी टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। लिख दूं क्या, लिख देता हूं, मीन्स it is very necessary, means it is very necessary to flow the current, to flow the current, it is very necessary, means it is very necessary to flow the current, potential, it is, means it is very necessary to flow the current, it is very necessary, sorry, it is very necessary to create potential difference, to create potential difference, potential difference, potential difference to flow the current, to flow the current। ठीक है, ये बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आई। मतलब अगर आपको करंट फ्लो करवाना है, आपको करंट फ्लो करवाना है, तो आपको V को ब्रिंग करवाना पड़ेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, किसके लिए चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए करंट को फ्लो करवाने के लिए, करंट को फ्लो करवाने के लिए। अब ये करंट फ्लो कैसे करता है, ये भी सवाल क्रिएट होती है कि सर ये करंट फ्लो कैसे करता है। ये लिखना चाहते हो तो जल्दी से पॉज करके लिख लो, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। इधर भी रफ कर दूं, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो नई सी पे आते हैं, ठीक है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इस पे बात करते हैं, कैसे फ्लो करता है। देखिए इसमें क्या हो गया, एनर्जी। जब एनर्जी किसी चीज में आएगी, आप ही के बारे में बोलता हूँ, ज्यादा एनर्जी आ जाती है। किसी लोगों में नहीं देखते हैं, मोहल्ले वाले में पूरा एकदम चिल्ला चाल किए हुए रहते हैं, लगता है कि मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं अब बोल देते हैं, लोग उससे डरते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी। एनर्जी है उसके पास, तो वो एनर्जी के थ्रू क्या करेगा, जितनी एनर्जी उतना ही वर्क डन। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा
जितनी एनर्जी उतना ही वर्क डन। तो यहाँ पे तो एनर्जी है, पोटेंशियल डिफरेंस इज टाइप्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्या हो गया, वर्क डन, जितनी एनर्जी उतनी ही वर्क डन। अब जब वर्क डन हो गया तो क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। बेचारा क्या किया, इधर से हटाओ इसे, करंट इधर से फ्लो कर रहा, उधर से तो कर ही नहीं रहा। एक्चुअल में करंट इधर से फ्लो करना स्टार्ट कर दिया अपना, करंट फ्लो करंट करवाएगा। बोला ज्यादा ताकत है मेरे पास, मैं क्या करवाऊंगा, जितनी ताकत रहेगी उतनी वो करंट फ्लो करवाएगा। क्या करेगा, करंट फ्लो करवाएगा। ठीक है, करंट फ्लो करवाएगा। तो यहां से जो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पूछूं या और कुछ पूछूं तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या लिखते हैं इसे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस जो V है उसकी जो क्या बोलते हैं, उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखिए आप मेरे लेक्चर को अच्छे से अगर सिर्फ सुन लीजिएगा ना, तो आपको एनटीएससी, आप नोट्स तो मैं दे ही दूंगा, सिर्फ सुन भी लीजिएगा ना तो आपको एनटीएससी, ओलंपियाड एंड समथिंग जो भी है इजिली क्रैक कर जाएंगे। बिल्कुल मैं एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और ये सब बोर्ड, स्टेट और ये सीबीएसई, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बात करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब आइए, तो ये तो हो गया। अब इसकी एसआई यूनिट कैसे लिखते हैं, एसआई यूनिट आइए देखते हैं। वर्क की एसआई यूनिट क्लास 9th में पढ़े थे, किसी बच्चे को याद है या बता सकते हैं, यस सर, जूल। और चार्ज की एसआई यूनिट मैंने पहले लेक्चर में बताया, कूलम, जूल पर कूलम, ये भी लिख सकते हैं। नहीं तो आपको अगर ये नहीं लिखना है तो वोल्ट भी लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, और इसे V से शो करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब पूछेगा, एक क्वेश्चन आता है जस्ट क्या बोलते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड, या मतलब बोर्ड लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। डिफाइन वन, क्या बोलता है उसे, डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यही बात बोलता है, हाँ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप क्या बोलेंगे, इफ ये चार्ज भी, वर्क भी 1 होनी चाहिए और ये चार्ज भी 1 होनी चाहिए, तो लिखेंगे हम यहाँ पे, इफ 1 जूल ऑफ वर्क, इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन, if 1 joule of work done is doing with 1 coulomb of charge, if work if 1 joule of work done, या फिर या भी बोल सकते हैं इसमें वर्क डन सर्कुलेट कर रहा ना, तो ये भी बात बोल सकते हैं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन सर्कुलेट, if 1 joule of work done circulate with 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, then it is said that कितना पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल। डिफाइन 1, आपसे पूछ देगा डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप ये डिफाइन कर देना, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या कर देंगे आप, ये फाइंड कर देंगे। क्लियर हो गया, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आई डोंट थिंक कि किसी तक को कुछ प्रॉब्लम होगा। मैंने बता दिया एसआई यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम। अच्छा हाँ, इसकी मेजरिंग डिवाइस क्या होती है, किसी को पता है, नहीं पता है। मेजरिंग डिवाइस इसकी जो है मेजरिंग डिवाइस जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, दैट इज मेजरिंग डिवाइस इज वोल्ट, क्या, वोल्ट, एंड इट इज कनेक्टेड इन सर्किट, एंड इट इज कनेक्टेड इन सर्किट इन पैरेलल कनेक्टेड रहता है। ये आपका
बल्ब हो गया, ये है वोल्ट मीटर, इट इज कनेक्टेड इन सर्किट इन पैरेलल। कैसा कनेक्टेड रहता है ये? पैरेलल कनेक्टेड रहता है। अमीटर कैसा कनेक्टेड था? सीरीज में कनेक्टेड था। अमीटर कैसे कनेक्टेड था? सीरीज में। लेकिन वोल्ट मीटर जो है, जो कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वोल्ट मेजरिंग डिवाइस, वोल्ट मीटर, यार वोल्ट लिख दिया हूं ना, वोल्ट मीटर लिखना, वोल्ट नहीं, वोल्ट तो एसआई यूनिट होती है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। ये सीरीज में कैसे कनेक्टेड रहते हैं? ये सीरीज में आपका पैरेलल कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक, कल नेक्स्ट क्लास फिर से स्टार्ट करूंगा, जो भी आएंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है, यहां तक पढ़ ही लिए हैं तो माइक अच्छे से लगा कर बोल रहा हूं कि फिजिक्सपीडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।